वेलकम बैक इन न्यू वीडियो गाइस। आज के इस वीडियो के लिए मैंने काफ़ी डिफरेंट और मतलब ऐसे कह सकते हो वियर टाइप के प्रोडक्ट्स मंगाए थे। अमेज़ॉन पे काफ़ी बार देखे थे मेरे को, लेकिन मैंने हर बार ऐसे मतलब जाने दिया। मैंने सोचा कि चलो अभी बाद में करेंगे या देखते हैं, लेकिन इस बार मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए और जैसे सोचा था, इमेजिनेशन ऐसा था कि क्या पता काम के रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स काम के निकल गए। काम की कह लो या फिर आप कह सकते हो, आप अगर इन्हें यूज़ करोगे तो आपको डेफिनेटली मतलब मज़ा बहुत आएगा, या फिर मज़ा या फिर ऐसा टाइम पास बहुत अच्छा होता है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से एक चीज़ पहले ये बताओ मेरे को, टेलीग्राम चैनल पे हम लोगों ने काउंटिंग यूनिक का बना रखा है, जिस पे बेस्ट डील्स हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं और ट्रस्ट में बहुत मज़ा आ रहा है। और साथ ही साथ क्या परचेज़ करना चाहिए, क्या परचेज़ नहीं करना चाहिए, वो भी बता रहा हूँ कि कुछ प्रोडक्ट्स बहुत ख़राब रहते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को वहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो ये बताओ, तो आप लोगों में से कितने लोगों ने ज्वाइन किया, और अगर नहीं किया है तो भाई कर लो, बहुत अच्छा है। और डेफिनेटली अगर आप कुछ सोच रहे हो अमेज़ोन पे परचेज़ करने का इन फ्यूचर, या हम लोग परचेज़ कर ही रहते हैं ना, तो फिर चांसेस हैं जो आप परचेज़ करने वाले हो उसका अगर कोई भी प्राइस ड्रॉप हुआ तो आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले पता चल जाएगा। क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें मतलब कैटेगरी वाइज उस पर नोटिस करता रहता हूँ कि अच्छा इतना इतना प्राइस चल रहा है या फिर कब कम हो रहा है, तो फिर जब भी कम होगा तो आपको सबसे पहले पता चलेगा टेलीग्राम चैनल पे। ज्वाइन कर लेना और देखो, मतलब आप लोग प्रोडक्ट्स देखो बस, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप परचेज़ करो, नहीं लग रहे तो नो इश्यूज़। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं भाई लोग आज का वीडियो, काफ़ी मज़ा आने वाला है। चलो, तो पहला प्रोडक्ट है सुपर क्लीन जेली। तो जेली ये काफ़ी मज़ेदार सी चीज़ है, आप लोगों ने मेरे ख्याल से काफ़ी बार या दूसरे वीडियोस में देखा रहेगा। एक बार ओपन करके ट्राई करते हैं, खुशबू तो आ रही है। ओ ओ पहले मैं आप लोगों को उसका यूज़ बताता हूँ। ये जो जेली है, आप उसके थ्रू जो भी आपका मटेरियल, जैसे छोटी छोटी चीज़ें रहती है जिसमें हम लोग पॉसिबल नहीं रहता वैसे ब्रश से या फिर उससे क्लीन करने के लिए क्लॉथ से, तो फिर आप इसका यूज़ करके क्लीन कर सकते हो। वैसे तो कोई भी चीज़ है जिस पे धूल लगी है, सीधे उसको एक पानी की डुबकी लगा दो, वो क्लीन हो जाती है ना। लेकिन अगर ये चीज़ मैंने इसलिए मंगाई थी, जैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे अपना कैमरा हो गया, स्मार्टफोन हो गया, तो उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स रहते हैं तो वो क्लीन नहीं हो पाते हैं। तो मैं सोच रहा था एक बार इस जेली के थ्रू हम लोग वो क्लीन करने का ट्राई करेंगे। जैसे कि गाइस आप ये देख सकते हो, ट्राइपॉड स्टैंड है, इस पर काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में से डस्ट आ जाता है, जैसे कि ये हो गया, फिर इधर है डस्ट और ये नीचे वाला पार्ट। तो अभी व्हाट वी विल डू इज़ कि ये जो जेली है, अभी इस जेली से हम लोग क्लीन करने वाले हैं। आजा कम ऑन, लेट्स सी कि इससे कितना अच्छे से क्लीन होता है ये सब चीज़ें, क्योंकि ये जो कॉर्नर वाले सारे पार्ट्स हैं इसमें काफ़ी अच्छे से चली जा रही है। मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा क्लीन किया है, पहले से तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। सो ये तो हो गया जेली वाला पार्ट। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि ये प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं, तो देखो, अगर टाइम पास करना है और अगर आपको ये हाथ पे चिपकने से कोई इशू नहीं है, बाद में आराम से मज़े में छुटाना है वैसे भी लॉकडाउन है और क्या ही कर रहे हैं, तो जिसको करना है मतलब ऐसे मज़े में ले सकते हो, वरना एज सच मेरे ख्याल से कुछ इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है। तो इसी के साथ अभी दूसरे प्रोडक्ट पे आते हैं। दूसरा प्रोडक्ट भी काफ़ी मज़ेदार है। दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास ये फ्लैश डिफ्यूज़र। तो ये फ्लैश डिफ्यूज़र आपको कुछ ऐसा मिलेगा और इसके साथ आपको 3-4 कलर के अलग अलग डिफ्यूज़र्स मिल जाएंगे। पहले मेरे को लगा ये क्या चीज़ है, काम की भी रहेगी कि नहीं, बट अगर आपके पास DSLR है तो आप इसे कुछ ऐसे प्लेस कर सकते हो DSLR में, और DSLR में प्लेस करने के बाद जब आप फोटोज़ लेते हो, कैसा है कि जब हम लोग डायरेक्ट फ्लैश मारते हैं किसी चीज़ पे तो बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाता है, या तो फिर कई कुछ पार्ट्स में जिधर ज़्यादा रिफ्लेक्शन आ रहा रहता है उधर ज़्यादा रिफ्लेक्ट होके बहुत ज़्यादा लाइट आता है। तो अभी गाइस मैं यहाँ पे 2 फोटोज़ लेने वाला हूँ उसके, और एक नॉर्मल फ़ोटो लेंगे जो हम फ्लैश ऑन करके लेंगे सिर्फ। तो यहाँ पे फ्लैश ऑन कर लिया है, एक नॉर्मल फ़ोटो क्लिक करते हैं, और अभी ये एक डिफ्यूज़र लगा के हम लोग फ़ोटो लेंगे, तो देखते हैं कितना डिफरेंस रहेगा। तो जब मैंने इसको यूज़ किया तो काफ़ी डिफरेंस था, और मतलब ऐसा सॉफ्ट सा फ़ोटो आता है। तो ये चीज़ को आप डेफिनेटली लाइट डिफ्यूज़ करने के लिए अपने फ्लैश के आगे लगा सकते हो,
DSLR कैमराज में। मेरे लिए अगर आप पूछोगे तो ये यूज़फुल है, क्योंकि जब भी हम DSLR से लो लाइट में फ़ोटो लेते हैं तो फिर जब फ्लैश काफ़ी ज़्यादा आता है तो इसके थ्रू गिर जाता तो इसके थ्रू आप कंट्रोल कर पाओगे। काफ़ी अच्छी चीज़ है। चलो नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। तो जो नेक्स्ट चीज़ है वो मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। तो ये छोटा सा एक पेन करेक्ट पोस्चर होल्डर है। मतलब कि जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो फिर उन लोगों को अगर आप सिखा रहे हो लिखना तो फिर आप उनको इसके थ्रू होल्ड करवा सकते हो पेन और पेंसिल। मतलब फर्स्ट फिंगर में उनके ऐसे लॉक हो जाएगा और उसके बाद वो लोग लिख सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ सबके काम आ सकती है, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि कभी कभी हम लोग जब बहुत लिखते हैं तो फिर हमारे हाथ में ऐसे बहुत स्वेट आता है, ठीक है, बहुत पसीना पसीना आ जाता है हाथ पे। और मैंने नोटिस किया मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके बहुत हाथ पे पसीना आता है जब वो लोग लिखते हैं। तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। जैसे कि मान लो आपके पास कोई एक पेन है, ठीक है, और ये पेन आप लोग लिखते हो तो फिर हाथ में ऐसे बहुत स्वेट हो रहा है और वो स्लिप हो रहा है। तो और यूजुअली कैसा रहता है कि हर एक पेन में ग्रिप भी नहीं रहती, मतलब रबर ग्रिप। तो इसके थ्रू आपको वो ग्रिप भी मिल जाएगी और फिर उसके बाद कुछ आप ऐसे करके इसको अटैच कर पाओगे अपने हाथ से। और जिसके हाथ पे भी बहुत स्वेट होता है तो फिर पूरा मतलब आपको डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा पेन, ये रबर के थ्रू ऐसे ग्रिप रहेगी। तो फिर आप लिखते टाइम आराम से तो लिख ही सकते हो। और जब भी अपन लोग असाइनमेंट लिख रहे थे, अभी तो वैसे कुछ नहीं है अभी तो लिखने का भी आदत चला गया इतना, लेकिन जब भी हम लोग असाइनमेंट लिख रहे थे कॉलेज के या वो, तो काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर आपके हाथ में या जो फर्स्ट फिंगर रहती है हमारी और थंब में अगर लिखते लिखते पेन होने लग जाएगा काफ़ी देर तक, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो ये होल्डर को। मेरे ख्याल से ये सबके लिए काम आ सकता है, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और तो और आपके हाथ से ऐसे पेन फिसलेगा भी नहीं, जिसका भी स्लिप होता है या फिर बढ़िया चीज़ है, काम की है। ओके, तो फिर जो अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी कह सकते हो काफ़ी अलग और काफ़ी यूनिक सी चीज़ है। ये है गाइज एक यूवी लाइट। मतलब ये नॉर्मल टॉर्च लाइट जैसी चीज़ नहीं है, एक यूवी लाइट है। तो एक बार आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो ये कुछ ऐसी रहती है और ट्रस्ट में ये काफ़ी जगह बहुत ज़्यादा यूज़ आती है, स्पेशली क्राइम सीन पे लेकिन इसके काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अपने को काम आएंगे। जो उसके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वो मैं पहले बता देता हूँ। एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग स्टेन्स ऑन कारपेट, ड्रग, क्लॉथ्स, यूरिन स्टेन्स ऑफ पेट्स, रॉटन करेंसी, गवर्नमेंट आईडीज, स्पॉटिंग बेड बग्स। तो ये सारी जगह भी ये काफ़ी अच्छे से यूज़ आ सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो जैसे कि नोट है उसमें तो आप चेक कर ही सकते हो। जैसे कि अगर मैं अभी लाइट ऑन करता हूँ तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा ये नोट, एक पर्टिकुलर लाइन है। तो ऐसे करके आप सारे नोट्स एक बार को चेक कर सकते हो। और काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो आपको ऐसे नेकेड ऐसे पता नहीं चलती हैं, लेकिन जब मैंने यहाँ पे यूवी लाइट यूज़ करी तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ तो लिक्विड गिरा हुआ है जो ऐसे पता नहीं चल रहा था लाइट बंद करने के बाद, लेकिन ये यूवी लाइट के थ्रू क्लियरली पता चल रहा है यहाँ पे कुछ है लगा हुआ। एंड आप ये टेबल टॉप देख सकते हो एकदम क्लीन एंड क्लियर है। जब मैं यूवी लाइट यहाँ पे लगाता हूँ तो यहाँ पे कुछ पता चल रहा है कि मे भी हो सकता है कि यहाँ से शायद कॉकरोच गया हो या फिर पता नहीं क्या है। तो इसके थ्रू हम ये भी पता कर सकते हैं कि कोई इंसेक्ट या बग टेबल पे गया रहेगा रात में, तो उसके ऐसे निशान पता कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे और कहीं टेबल पे आपको नहीं दिखेगा, बस यही वाले कॉर्नर पे है, पूरे टेबल पे नहीं है। और जब हम ये लाइट बंद कर देते हैं तो फिर एज सच हम लोगों को कुछ नहीं दिखता है। और जब भी आप ये एलईडी लाइट यूज़ करो तो फिर देखना कि आप लोग अपनी डायरेक्टली आंखों पे मत मार लेना, ऐसे तो सामने से यूज़ करो और बाकी तो सब चंगा है और जहाँ पे आपको यूज़ करनी करो। मेरे ख्याल से कुछ लोगों के लिए यूज़फुल हो सकती है और कुछ लोगों के लिए ना भी होए, तो कोई इशू नहीं है जिनको लगता है कि उनके काम कह सकते हैं वो लोग परचेस कर सकते हैं। और एज़ ऑलवेज सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में रहते हैं। और अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट्स हो गए और भी जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनको आपको मिनिमम प्राइस में परचेस करना है तो फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो। जैसे ही प्राइस कम होगा मैं आप लोगों को वहाँ पे बताता रहता हूँ, तो आप लोगों का मतलब एटलीस्ट 50 से 100 रुपये का तो हर प्रोडक्ट पर फ़ायदा हो जाएगा। अगर आप बड़े बड़े प्रोडक्ट्स मंगा रहे हो तो फिर आपको 2-3 हज़ार का भी बेनिफिट या फ़ायदा हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है गाइस एक मैजिक टेप। मैजिक टेप इसलिए क्योंकि जब आप इसे लगा देते हो तो ये काइंड ऑफ इनविजिबल सा हो जाता है। सो अभी हम टेस्ट करते हैं, मतलब जितने भी सेलो टेप हैं डिफरेंट कंपनी के हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये जो मैजिक टेप है हम ये सारे लगा के देखेंगे।
सो ये मैजिक टेप ऑलमोस्ट इनविजिबल है। सबसे पहला वाला हम लोगों ने ये टेप लगाया हुआ है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये टेप लगा हुआ है। उसके बाद ये सेकंड टेप है छोटे वाले, और यहाँ पे ये दोनों टेप लगे हुए हैं, और यहाँ पे एक मैजिक टेप है ये लगा हुआ पूरा। ये काफ़ी मुश्किल से दिख रहा है, तो मतलब बहुत सही चीज़ है अगर आपको ऐसे बिना दिखाए कहीं लगाना है। एंड उसके साथ आप मैजिक टेप पे लिख भी सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको देख के दिखा दूँ तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ पे टेप है, राइट। हम लोग इसको हटा भी सकते हैं, ये भी टेप है, ये भी टेप है, और यहाँ पे जो मैजिक टेप है इस पर आप अगर लिखोगे तो फिर प्रॉपरली लिख सकते हो, मतलब आप इसके ऊपर नॉर्मली लिख सकते हो और डिफरेंस भी पता नहीं चलेगा। तो ऑल इन ऑल गाइस, अगर आप देखोगे तो इस वीडियो में मैंने जो भी प्रोडक्ट्स मंगाया, अगर आप वो देखोगे तो ये सारे प्रोडक्ट्स का प्राइस रेंज 100 से लेके 300 तक में वेरी करता है, और मेरे ख्याल से सारे के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। किसी के लिए, आप लोगों के लिए हो सकता है कुछ प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होए, कुछ प्रोडक्ट्स ना भी होए, तो कोई इशू की बात नहीं है। जो आप लोगों को अच्छा लगता है मैं तो बोलता हूँ यार वो लो, ठीक है, और जो नहीं अच्छा लगता तो सीधे मत लो। और इसी के साथ इस वीडियो में भाई लोग इतना ही, और टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम फॉलो कर लेना अगर मन करे तो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन। चलो बाय।